जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत में भी बहुत हैवी मात्रा में गैस सिलेंडर की क्राइसिस महसूस की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, इन सब जगहों पर जो गैस सिलेंडर के प्राइस है बहुत ज़्यादा है। 1500, 3000, 4000 इस तरीके से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। न्यूज आउटलेट ने यह भी रिपोर्ट किया है कि लोग ठंडे मील की तरफ अग्रसर हो रहे हैं रेदर देन हॉट मील। जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो रहा है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, क्या आपकी सिटी में भी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है? अगर हाँ तो बताइएगा उस सिटी का नाम और उस जगह के लिए कि वहाँ पे भी क्या सिचुएशन है। ये बेसिकली 28 फरवरी को जो एक युद्ध स्टार्ट हुआ है ईरान और इसराइल और यूएसए के बीच में, जिसकी वजह से ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये पतला सा स्ट्रिप पॉइंट दिख रहा है इसको चोक कर लिया है और अब सप्लाई ही नहीं हो रही है। अगर तो पूरे दुनिया में ऑयल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस होना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि इसको जगलर वेन बोला जाता है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का। यहाँ से 40% का सप्लाई होता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो अगर ये है हमारा प्यारा भारत, इसके वेस्ट में जाएंगे यहाँ पर मिलेगा आपको ईरान, और ये जो पतली सी स्ट्रिप दिख रही है इसको ही हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। ईरान ने इसे ही बेसिकली चोक कर दिया है ताकि वर्ल्ड एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर प्रेशर एक ग्लोबल प्रेशर बनाया जा सके इसराइल पर और यूएस पर। इसराइल ने यही नहीं बल्कि जितनी ये गल्फ कंट्रीज दिख रही है आपको, सऊदी, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब पर बहुत हैवी स्ट्राइक किया है। यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है। और गल्फ ऑफ ओमान में, पर्सियन गल्फ में, इन सब जगहों पर बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है। उसने तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी शिप गुजर रही है उसको सीधे बॉम्ब कर दे रहा है। तो इसकी वजह से जो भी शिपिंग कंपनी वो अपना शिप लेके यहाँ से नेविगेट ही नहीं करना चाहती है। अब नेविगेशन ही नहीं होगा, यहाँ से सप्लाई ही नहीं होगा, तो एक जाहिर सी बात है, एक ऑब्वियस रीजन है कि जो भी देश ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वहां पर एनर्जी नहीं जाएगी और वहां पर एक क्राइसिस होगा। भारत भी अपना मैक्सिमम जो एलपीजी और एलएनजी है वो कतर और इसी एरिया से, मिडिल ईस्ट के इसी एरिया से इंपोर्ट करता है। इसकी वजह से भारत में भी गैस की जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है। अभी आप ये देख रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल की उस तरीके से क्राइसिस नहीं है जिस तरीके से गैस की क्राइसिस है, बिकॉज पेट्रोल डीजल का हमारे पास 2021 से ही हमने इसको डाइवर्सिफिकेशन किया है। रसिया से बहुत मात्रा में पेट्रोल खरीदना स्टार्ट किया, मतलब क्रूड ऑयल स्टार्ट किया खरीदना। वेनेजुएला से खरीदना स्टार्ट किया, गुयाना से स्टार्ट किया, नाइजीरिया से खरीदना स्टार्ट किया। तो हमने जो डाइवर्सिफिकेशन किया क्रूड ऑयल में, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिलहाल में कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है, उसमें कोई पैनिक नहीं है। क्योंकि 2021 से ही, जब से यूक्रेन रशिया वार स्टार्ट हुआ है, उस टाइम से ही हमने बहुत हैवी मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा, जिसकी वजह से तब से ही अभी तक ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं आया। वहीं एलपीजी और एलएनजी हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक बफर भी नहीं है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल में है हमारे पास लगभग 74 दिन का स्ट्रेटेजिक बफर, वैसा एलपीजी और एलएनजी के केस में नहीं है। एलपीजी एलएनजी हम डायरेक्टली कतर से और कुवैत से, इन सब देशों से डायरेक्टली इंपोर्ट करते थे। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ये पतला सा पॉइंट हमने आपको दिखाया, ये पतला सा स्ट्रिप, इसको क्लोज करने की वजह से इस जो है वो एलपीजी और एलएनजी का सप्लाई ही बंद हो चुका है। यही रीजन है कि भारत में भी गैस किल्लत देखी जा रही है। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। एलपीजी और एलएनजी, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं एलपीजी और एलएनजी में क्या डिफरेंस होता है। एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसी की कमी है। जो घर में हम कुकिंग गैस इस्तेमाल करते हैं ना, वो एलपीजी होता है। वो क्रूड ऑयल से भी बनाया जा सकता है, हमें बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो वो उसकी कमी महसूस की जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल में यही एक तुरंत तुरंत विजुअल शॉर्टेज यही दिख रहा है, लेकिन जो लूमिंग थ्रेट हमारे लिए है वो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये बनाया नहीं जा सकता, ये धरती के अंदर से निकाला जाता है और ये 95% हमको कतर ही एक्सपोर्ट करता था। ये प्राइमरली मीथेन होता है जो -180 डिग्री, -160 डिग्री टेम्परेचर पर सुपर कूल्ड किया जाता है। ये बेसिकली यूरिया और फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है। अगर एलएनजी का एक्सपोर्ट रुका, हमारे यहाँ अगर एलएनजी का इंपोर्ट नहीं आया, तो यूरिया प्रोडक्शन रुकेगा, और यूरिया प्रोडक्शन रुका तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी कोलैप्स कर जाएगा, और जिसकी वजह से हमें एक बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा इस वार का। और इसके अतिरिक्त ईरान कहीं से भी सिग्नल भी नहीं दे रहा है कि वो जो है रुकने का नाम दे रहा है, क्योंकि ईरान का हेल्प रशिया और चाइना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। अभी फिलहाल में ये बहुत हैवी मात्रा में, बहुत हाई वेव में इसराइल और यूएस के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। उनकी प्रिपेयर्डनेस, उनकी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, उनकी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए कि वो कितना वेव झेल पाते हैं साइबर अटैक का, ये वो कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी कुछ मजबूत कदम उठाया है इसको टैकल करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ऑयल रिफाइनरीज को आदेश दिया है कि 25% एक्स्ट्रा गैस बनाओ, क्योंकि क्रूड ऑयल से गैस भी बनाया जा सकता है, जो एलपीजी गैस है उसको भी बनाया जा सकता है। तो हमारी रिफाइनरीज को आदेश दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 25% एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल की जगह पर गैस बनाओ। और उसके अलावा एलएनजी के लिए हमने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से हमने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। तो फिलहाल में हमें तुरंत में एक लंबा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारी जो 25% फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं, जो 25% फर्टिलाइजर यूनिट हैं, वो शटडाउन की तरफ अग्रसर हो चुकी हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में तो बहुत बुरा हालत है। वहाँ पे तो
मतलब पूरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इंडिया में फिलहाल में 20% शट डाउन किया गया है। लेकिन अगर हमने ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से कर पाए तो मैक्सिमम चांस है कि हमारे पास उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा जिस तरीके का प्रॉब्लम अदर कंट्रीज फेस कर रही हैं। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि इमीडिएट इफेक्ट में जो हमारे पास एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है उसके लिए ये प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसकी शॉर्टेज को खत्म किया जाए, और जो लूमिंग इम्पैक्ट है, जो फ्यूचर इम्पैक्ट है एलएनजी का, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करके एनर्जी को भी जो है एग्रीकल्चरल यूरिया को उसको भी हॉल्ट ना होने दिया जाए, ताकि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर की कमी, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसकी कमी ना हो। और हमारे लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है कि वार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाए। अगर ये वार चलता रहा तो हमारे लिए एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।